बॉब ने जानबूझकर लेडीज टॉयलेट का साइन हटाकर वहां जेंट्स टॉयलेट का साइन लगा दिया और एक अनजान आदमी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे क्या पता था कि अंदर उसकी बीवी और उसका ही अच्छा दोस्त आपस में रोमांस कर रहे थे। ये देखकर भी वो आदमी उन दोनों को सबक सिखाने के लिए अंदर नहीं गया, बल्कि बेचारे की तरह चुपचाप पीछे हट गया। वहीं पास खड़े बॉब ने देख लिया कि आदमी को सच्चाई पता चल गई है। वो आगे बढ़ा और साइन वापस बदल दिया। फिर उससे पूछा कि ठीक से देख लिया ना। जब आदमी ने हाँ में सिर हिलाया तो उसने पोछा पकड़ाकर कहा कि अंदर जाकर दोनों की अच्छे से धुलाई कर दो, पर आदमी ने मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसे तो वो बहुत आसानी से बच जाएंगे और हो सकता है मुझे ही जेल हो जाए। मेरे पास उनसे निपटने का एक बेहतर तरीका है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इस पर मजे लेने के लिए बॉब तुरंत तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद टॉयलेट से वो दोनों बाहर निकले। पति ने अपने दोस्त के हाथ से ब्रेड लेकर एक बाइट खाई और फिर ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। इसके बाद थोड़ी देर तड़पने का नाटक करके वो जमीन पर गिर गया और एकदम शांत हो गया। औरत जैसे ही उसे देखने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, तभी बॉब डॉक्टर बनकर आया और उसे पीछे हटा दिया। फिर वो आदमी को चेक करने का नाटक करने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मानो कह रहे हो कि प्लान शुरू किया जाए। अब यहाँ से कहानी में असली मजा आने वाला था, क्योंकि जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सब इतने अच्छे से प्लान किया गया था कि किसी को भी इस पर शक नहीं हो सकता था। औरत और उसका दोस्त तो बस देखते ही रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। उधर बॉब ने अपना नाटक जारी रखा और पूरी गंभीरता के साथ अपना काम करता रहा। इसके बाद बॉब उठा और उसने औरत को बताया कि इसकी सांसें बंद हो गई है। अब तुम इसके वकील को बुला सकती हो ताकि पता चले कि वो अपने पीछे कोई जायदाद छोड़ कर गया है या नहीं। ये सुनकर औरत बहुत दुखी होने का नाटक करने लगी। अभी तो ये आदमी इतना ठीक ठाक था, ऐसे अचानक कैसे चला गया। लेकिन जैसे ही उसने मुंह फेरा, उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। अपना ड्रामा खत्म करने के बाद उसने वकील को बुला लिया। उसे लगा था कि पति उसके लिए अच्छी खासी जायदाद छोड़ कर गया होगा, पर वकील ने उसे बताया कि वो कोई जायदाद तो नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए 50 लाख का कर्जा छोड़ कर गया है और उसकी पत्नी होने के नाते ये पैसे तुम्हें ही चुकाने होंगे। ये सुनते ही औरत घबरा गई और बोली कि वो ये जायदाद नहीं लेगी, पर वकील ने कहा कि अगर मना किया तो बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। ये सुनकर औरत को आखिरकार डर लगा। उसने अपने दोस्त सैम से पूछा, तुम मेरी मदद करोगे ना ये कर्ज चुकाने में? पर सैम ने साफ कह दिया कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तुम खुद देखो। ये सुनकर औरत गुस्से में सैम पर चिल्लाई, अभी थोड़ी देर पहले टॉयलेट में तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे जिंदगी भर प्यार करोगे। वकील ने जब उनकी बातें सुनी तो उसे दाल में कुछ काला लगा। वो बोला, मतलब जब ये जिंदा था तब तुम दोनों का चक्कर चल रहा था। मुझे शक है कि इसकी मौत में तुम दोनों का हाथ है। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। ये सुनते ही औरत को याद आया कि उसके पति ने सैम का दिया हुआ ब्रेड खाते ही दम तोड़ दिया था। उसने सैम की तरफ इशारा करके कहा कि इसी ने जहर दिया था। ये सुनकर सैम भी तुरंत उससे लड़ने लगा। सोचो, जो लोग थोड़ी देर पहले एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, पल भर में एक दूसरे के दुश्मन बन गए और तभी वो आदमी जिंदा हो गया। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए। औरत ने जल्दी से खुद को संभाला और पति की चिंता करने का नाटक करने लगी, लेकिन आदमी ने उसे ड्रामा बंद करने को कहा और बताया कि उसे उन दोनों के रिश्ते के बारे में सब पता चल चुका है और अभी जो कुछ भी हुआ वो सब एक नाटक था, जिसका मकसद था कि वो दोनों अपने मुंह से अपना रिश्ता कबूल कर ले ताकि बीवी को घर से खाली हाथ निकाला जा सके।